भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शामी के क्रिकेट कोच बदरुद्दीन साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि जो मोहम्मद शमी हैं, इनका क्रिकेट कैरियर कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से पढ़ाई हुई और किस तरह से आपसे मुलाकात हुई? देखिए, क्रिकेट कैरियर तो उसका जो गांव से शुरू हुआ है। गांव में ही क्रिकेट खेलता था। उसके फादर को बहुत भी शौक़ था, उन्हें वो क्रिकेट खिलाते थे बच्चों को सब अपने। बड़ा भाई भी क्रिकेट खेलता था, तो जाहिर सी बात है शौक़ तो उसे बचपन से ही था और वहीं से शुरुआत भी हुई। लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि हाँ यार, इसको अब ज़रूरत है किसी कोच की या फिर किसी मेंटर की ज़रूरत है, तो उन्होंने फिर मुरादाबाद का रुख किया, क्योंकि आसपास कोई और जगह नहीं थी। तो मुरादाबाद में मैं उस टाइम कोचिंग करता था, सोनकपुर स्टेडियम में। तो वहाँ से फिर जो है वो मेरे पास आए, उसको लेकर फादर उसके। अच्छा ये बताइए, तो क्या जब शुरुआत में आपसे मिले मोहम्मद शामी, तो क्या उस वक्त वो बैटिंग करते थे या बॉलिंग करते थे? क्या उनके अंदर ख़ासियत आपने देखी थी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बैटिंग की किसी कोई कभी करता था वो। उनसे हमेशा बॉलिंग की मेरे से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा तेज़ गेंद फेंकता है ये, तो मैंने उसको बैटिंग करा के भी देखा। लेकिन बैटिंग ठीक ठाक, ऐसा मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बैटिंग के लिए हम उस पर मेहनत करते तो बहुत अच्छा बैट्समैन बन सकता था, ऐसा नहीं था। मतलब फोकस उनका बॉलिंग पर ही था शामी का शुरू से? जी हाँ, हमेशा फोकस बॉलिंग पर ही रहा है हमेशा से। अच्छा, इनकी पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुई? देखिए, गांव के आसपास के जो स्कूल है, इंटर कॉलेज है, इंटर वहाँ से किया उसने। उसके बाद फिर हिंदू कॉलेज में भी एडमिशन लिया, हिंदू कॉलेज में भी उसने पढ़ाई की है और 1 साल यूनिवर्सिटी की टीम में भी रहा है। अच्छा, ये कलकत्ता जाने की कहानी कैसे शुरू हुई? किसने मशवरा दिया था कि कलकत्ता जाना चाहिए शामी को, और कैसे गए वहाँ, कैसे कैसे रहना हुआ, किससे मुलाकात हुई? देखिए, यहाँ पर 19 का ट्रायल दिया था उसने, तो उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ट्रायल बेस्ड क्रिकेट था उस टाइम पे, कि ट्रायल हुआ करते थे 2-2 हज़ार बच्चों के। तो कभी कभी अच्छे बच्चे भी निकल जाया करते थे। तो मुझे थोड़ा सा ये रहता कि मुझे पता था कि बंगाल में क्रिकेट थोड़ा जो मैचेस मिलते हैं वहाँ पे लीग होती है, और लीग में जो बच्चे परफॉर्म करते हैं उनको ही आगे जाने का मौका मिलता है। तो आपने ही राय दी थी कलकत्ता जाने की? जी हाँ, मैंने उनको बताया, तो वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि काफ़ी दूर है यहाँ से कलकत्ता, कभी कोई उनकी यहाँ से इतनी दूर कोई गया नहीं था। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि भाई देखिए, क्रिकेट अगर खेलना है तो ये तो अकेला ही रहना पड़ेगा तो इसको। आपके कोई परिचित थे वहाँ पे? जी हाँ, मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पर, अब्दुल मुनाम साहब, वो रणजी ट्रॉफ़ी खेले हुए हैं। तो उनका भी वहाँ पे क्लब के वो कोच थे, तो उनसे मेरी बात होती रहती है। तो उनसे कहा था कि भाई एक बच्चा भेजिए आप हमारे पास, कोई अच्छा बच्चा हो हमारे पास भेजिएगा आप। तो मुझे फिर फ़ौरन ये उनकी याद आई और मैंने उनसे बात करी। तो उन्हें ज़रूरत थी एक फास्ट बॉलर अच्छा की उस ये टाइम। बताइए, ये जो कहते हैं कि कलकत्ता में बहुत ही परेशानियों के दिन उसने गुजारे हैं, स्टेशन पर, बस अड्डे पर सोना पड़ा शामी को, क्या ये सच्चाई है? ऐसा इतना मतलब मामला था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेशन पे सोना पड़ा हो, बस अड्डे हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। लेकिन हाँ ठीक है, ये तो परेशानी तो देखिए उठानी पड़ती है। जब घर से आदमी बाहर रहता है तो परेशानियाँ तो उठानी पड़ती हैं, और परेशानियाँ ही उठाकर ही आदमी जो है थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो मैं ये नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशानी उठाएंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि स्टेशन पे सोना पड़ा, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता। कभी मतलब ये मनगढ़ंत कहानी है? मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, हुआ। जब तौसीफ़ साहब जो मोहम्मद शामी के पिता हैं थे, वो और आप पहली बार कलकत्ता गए, तो हसीन जहाँ से कहाँ और कैसे मुलाकात हुई थी? देखिए, जब ये खेल चुका था, उस टाइम खेल रहा था, इंडियन टीम में आ चुका था, तभी की बात है, तभी हम लोग गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने एक रेस्टोरेंट में हमने बुलाया था डिनर के लिए, तो वहीं पे मुलाकात हुई थी मेरी उनसे। अच्छा, क्या लव मैरिज की बात जब की शामी ने, तो क्या परिवार वाले इसके विरोध में थे? देखिए, ये परिवार वालों का मामला है उनका अपना, मुझे इसमें इतनी जानकारी नहीं है कि भाई उनके आपस में क्या बात हुई, क्योंकि देखिए मेरा क्रिकेट से ताल्लुक़ रहता है ज़्यादातर। तो बाकी और चीज़ें जो हैं वो ही उनके भाई या वो लोग बेटर बता सकते हैं आपको। तो इनके जो पिता हैं तौसीफ़, वो क्रिकेट खेलते थे और गांव के प्रधान वगैरह भी रहे हैं, ज़मींदारा भी था? हाँ बिल्कुल, गांव के प्रधान रहे हैं। हम जब सब मेरी मुलाकात हुई उस टाइम भी प्रधान थे वो, और ज़मींदारा वगैरह उनका था। ऐसा नहीं है कुछ भी कि बहुत ज़्यादा परेशानी उनके साथ रहती कभी भी। अच्छा, तो जो वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें जो फाइनल मैच है, उसमें क्या उम्मीद है आपको मोहम्मद शामी के प्रदर्शन को लेकर के? देखिए, अभी तक जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और आगे भी हमें यही उम्मीद है कि एक स्पेल और ज़बरदस्त डाल दे और हम टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। तो फिर अब सब मिलके जश्न मनाएंगे हम लोग। जश्न मनाएंगे। मोहम्मद शामी के कोच हैं बदरुद्दीन साहब, जिन्होंने पूरा बताया कि मोहम्मद शामी की जो शुरुआती पढ़ाई हुई वो गांव में ही हुई। उसके बाद वो शहर आ गए मुरादाबाद, यहाँ पर उन्होंने क्रिकेट के गुण बदरुद्दीन साहब से सीखे, और साथ ही साथ जो हिंदू कॉलेज है वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की, वहाँ की टीम में 1 साल खेले भी हैं। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।